वेलकम टू ऑल। आज है 7 अगस्त 2022 और 7 अगस्त 2022 के जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं गणेश भगवान का नाम लेकर। यहाँ पर जबरदस्त कोटेशन के साथ विनर कोई और नहीं बल्कि वही लूजर होता है जो हारने के बाद भी एक बार और प्रयास करता है। हमारा क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। और यह भारत का पहला गोल्ड है पैरा पावर लिफ्टिंग में, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमने कितने गोल्ड जीते हैं? तो सबसे पहले मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम कैटेगरी में वेट लिफ्टर है। उसके बाद जेरिमा लाल रिनेयागा, इन्होंने 67 किलोग्राम कैटेगरी में ये वेट लिफ्टर है। उसके बाद अंचिता सेवले, ये 73 किलोग्राम कैटेगरी में वेट लिफ्टर है। उसके बाद साथ में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ये बर्मिंघम में हो रहे हैं। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर है। और याद रखना, इस बार पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है। तो इसमें से एक प्रश्न बन जाएगा, भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान किसको बनाया है? तो हरमन कौर को। और कॉमनवेल्थ गेम्स में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक 2 लोग बने हैं, पीवी सिंधु और दूसरा है मनप्रीत सिंह। साथ में 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। तो ये है पैरा लिफ्टिंग सुधीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 27 अगस्त 2022 को भारत का 49वां मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है यू ललित, उदय यू ललित। तो न्यायाधीश उदय यू ललित को भारत का 49वां मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। लेकिन याद रखना, इनका जो कार्यकाल होगा 3 महीने का होगा। और मैं आपको बता दूं, वे न्यायाधीश एस.एम. सीकरी के बाद वकील से सीधे इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे न्यायाधीश है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। जिन एस.एम. सीकरी की बात हम कर रहे हैं वो 1971, 1973 के बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है? सबसे पहले आते हैं राष्ट्रपति। आंसर होगा प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है शपथ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक दूसरे को आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये भारत के संविधान के भाग 5 में आता है। और भाग 5 के सब अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 और सुप्रीम कोर्ट 124 से लेकर 147 तक। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, चीफ जस्टिस है, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। इसमें आर्टिकल 125 के बारे में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी के बारे में। और 126 में इनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है और इनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है।
वे एन वी रमन्ना का स्थान लेंगे, जो कि 62 ईयर्स होती है हाई कोर्ट के जज की, 6 वर्ष का कार्यकाल। सुप्रीम कोर्ट की बात करोगे 65 ईयर। या 6 साल का कार्यकाल। अच्छा मुझे बताओ, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो वो थे हीरालाल जे कान्या। और आपसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन थी, तो आंसर होगा फातिमा बीबी। और पहली महिला चीफ जस्टिस अभी तक तो कोई नहीं थी, लेकिन भविष्य में बन सकती है, और वो है पीवी नागरत्न। आपको याद है पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में 3 महिलाओं को जज बनाया गया था। कौन कौन? हिमा कोहली, बीवी नागरत्ना और बेला एम त्रिवेदी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला जज हो गई है, 3 नई आई थी और एक पहले से उपस्थित थी। पहले वाले का नाम है इंदिरा बनर्जी, और बाकी के 3 ये हो गए। और मैं आपसे पूछूं हाई कोर्ट की पहली महिला जज के बारे में, तो वो है अन्ना चांडी। और हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश की थी। और अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 10 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है हैग, जो कि नीदरलैंड में है। अभी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी थी? आयशा मलिक। अभी साथ में अभी मुख्य सतर्कता आयुक्त बने हैं सूरज एन पटेल। और ये जो इंद्रमित गिल है वो वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक्स थे। और मनोज कुमार KVIC के चेयरमैन है। इसके पहले जो चेयरमैन थे वो विनय कुमार सक्सेना थे, जो कि अभी दिल्ली के उपराज्यपाल बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सितंबर 2022 से वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, टाटा स्टील। वंदे मातरम एक्सप्रेस, इसे हम ट्रेन 18 के बारे में भी जानते हैं। और ये पहली ट्रेन 15 फरवरी 2019 को चली थी। इसका रूट दिल्ली से वाराणसी है। ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो कि भारत की दूसरी सबसे फास्ट ट्रेन है। इसकी स्पीड 130 से लेकर 140 प्रति घंटा। ये इसमें 180 डिग्री पर घूमने वाली सीटें होती है, वो बनाएगा। जैसे कि आपने कार वगैरह में देखा होगा, कार की जो आगे वाली सीट होती है वो 180 डिग्री पर झुक जाती है, फ्लैट हो जाती है, इसमें आप लेट जाते हो। कितनी ट्रेनों में बनाएगा शुरुआत में? तो ये 22 ट्रेनों में शुरुआत में बनाएगा। और हर ट्रेन के 16 कोचेस में सीट। अच्छा आपको याद होगा टाटा प्रोजेक्ट के अभी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन बने थे? विनायक पै बने थे। और जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग है उसको कौन बना रहा है? टाटा प्रोजेक्ट। और याद रखना IPL 2022 में हुए, इसका स्पॉन्सर कौन है? टाटा ग्रुप। और रतन टाटा जी की बायोग्राफी आ रही है, डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज। और याद रखना जो टाटा स्टील है इसने CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट शुरू किया था। टाटा स्टील के MD CEO TV नरेंद्रन है।
तो टाटा स्काई, इसको लगा डाला तो लैब्स निकाला, वो वाला टाटा स्काई। इसका नाम बदल कर टाटा प्ले कर दिया गया। और इसरो ने, आपको याद होगा, GSAT-24 लॉन्च किया। साथ ही अभी टाटा ग्रुप ने भी अपना नया सुपर एप्लीकेशन भी लॉन्च किया जिसका नाम है न्यू। और रतन टाटा जी को अभी किस राज्य ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? का नुट्टक्की। और ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से थी। और आप जानते होंगे भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे पुरुषों में, उनका नाम विश्वनाथ आनंद है। और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम माइंड मास्टर है। ये वही है जिन्हें पहला राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया था, जो कि 1991, 1992 में मिला था। ऐसे भी इसका नाम बदलकर, किसका, राजीव गांधी का बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। और इसकी जो राशि थी वो 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। लेकिन अगर आपसे पूछे पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो आंसर होगा एस विजयलक्ष्मी। अच्छा, भारत में पहली चेस अकेडमी कहां पर खुलेगी? तो आंसर होगा भुवनेश्वर। आप जानते हो अभी हमने विश्व शतरंज दिवस मनाया था। कब? 20 जुलाई को। फिडे, जो कि चेस को रेगुलेट करने वाली संस्था है, इसका जो हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। जो चेस बोर्ड होता है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बन जाता है, स्टैटिक प्रश्न। टोटल वर्ग 204 होते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखना। बढ़ते आगे। अब अक्टूबर 2022 में कौन सा देश यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी की विशेष बैठक की मेजबानी करेगा? तो भारत आतंकवाद के विरुद्ध 29 अक्टूबर को विशेष बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ, इस बैठक में क्या होगा? जो टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है, उनके जो खतरे हैं, उनके बारे में चर्चा की जाएगी। आपको याद है किस भारतीय को साउथ सूडान संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा मोहन सुब्रमण्यम। और अभी यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी है रुचिरा कंबोज। यूएनएससी की बात करते हैं, इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। कौन कौन से हैं वो? रशिया, फ्रांस, यूएस,
चाइना और इंग्लैंड। और 10 है वो नॉन परमानेंट है, जिनका कार्यकाल तो 2 साल का होता है। और इंडिया इसमें अभी 8वीं बार शामिल हुआ था। चलो बताओ, हाल ही में किस राज्य में आदि पूरम त्योहार मनाया गया? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु, ऑप्शन सी। तो अंदल जयंती, ये देवी अंदल को समर्पित है। और ऐसा माना जाता है देवी अंदल धन की देवी लक्ष्मी जी का अवतार थे। ये जयंती या ये त्योहार अंदल के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये तमिल माह आदि में मनाया जाता है। यही कारण है कि इसे आदिपुरम कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवी आदिल धरती पर आती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। वैसे तमिलनाडु में थाई पुसम त्योहार भी मनाया जाता है। और तमिलनाडु का एक शहर है मदुरै। उसे त्योहारों का शहर कहा जाता है। अभी तमिलनाडु पहला राज्य भी बना था मिड डे मील के साथ बच्चों को नाश्ता देने वाला। और अभी दूध अंडा योजना किसने शुरू की है? तो वो केरल ने की थी। केरल से आपको याद होगा, यहाँ पर त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया जाता है। केरल में आपको एक मंदिर मिलेगा, सबरीमाला मंदिर। जहाँ पर एक त्योहार लगता है, मक्कर मिलू त्योहार। पोंगल उत्सव ये भी केरल में मनाया जाता है। थोड़ा सा याद रखना, अट्टुकल पोगम त्योहार ये भी केरल का है। और पोंगल त्योहार है ये तमिलनाडु का। उसी तरह से ओणम फेस्टिवल ये आपका केरल का है। और बतुकुआ उत्सव ये मनाया जाता है तेलंगाना में। बतुकुआ बोनालू त्योहार ये भी तेलंगाना का है। अभी साथ में मेदाराम जताराम त्योहार भी मनाया गया था साथ में तेलंगाना में। कुंभ मेले के बाद ये सबसे बड़ा मेला है, ये भी तेलंगाना में मनाया गया था। जितने भी पॉइंट्स हैं ये आप ध्यान रखिएगा या नोट्स बना लीजिएगा। बढ़ते आगे, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने गोल्ड जीता है। साक्षी मलिक भारतीय रेसलर है। पहला गोल्ड है इनका इस चैंपियनशिप में। इससे पहले 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। उससे पहले इन्होंने 2014 में सिल्वर जीता था और अभी इन्होंने 2022 में गोल्ड जीत लिया है।
तीनों तरह के मेडल इन्होंने जीते हैं। इनके अलावा एक और नाम, बजरंग पूनिया, जो कि आपने सुना ही होगा। तो उन्होंने कुश्ती में अपना दूसरा गोल्ड, दूसरा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो पिछले हुए थे 2018 वाले, उसमें भी उन्होंने गोल्ड जीता था। तो ये लगातार उनका दूसरा गोल्ड है। और उससे पहले 2014 वाले में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और कुश्ती में एक और पदक आया, अंशु मलिक लेकर आए हैं, जो कि सिल्वर मेडल लेके आए 57 किलोग्राम कैटेगरी में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में देश में डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है? तो यह है अमेजन इंडिया। तो अभी अमेजन इंडिया ने देश में डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया। अनुसार अमेजन 10 से अधिक अंतर शहरीय मार्गों पर पैकेजों का परिवहन करने में सक्षम होगा, जिससे ग्राहकों को 1 या 2 दिन वेट करना पड़ेगा और दूसरे दिन उनको डिलीवरी मिल जाएगी। तो ये ध्यान रखिए आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया? अगस्त 2022 में भारत किस देश में होने वाले ब्लैक पीस अभ्यास में शामिल होगा? ये होगा कहां पर? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ। ये ब्लैक पीस अभ्यास है जो कि ऑस्ट्रेलिया में होगा। कुछ इतिहास से क्वेश्चन है। मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित कर रखी थी? तो धनानंद को पराजित कर। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। राजनीति पर आधारित पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य है। कौटिल्य और विष्णुगुप्त इनका दूसरा नाम। तो ये अरस्तु की पॉलिटी है। कुछ और क्वेश्चन है स्टैटिक दोस्त जानते हैं। भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 जनवरी को मनाया जाता है और 25 जनवरी को इलेक्शन डे भी मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 जून को मनाया जाता है। भारत में तीनों सेनाओं के मुखिया की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। अभी भारत के प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति कौन है बताइए? तो वो है द्रौपदी मुर्मू। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जयंती साथ में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाई जाती है। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? बंदा बहादुर ने बनवाया था। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू।